जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। 7 फरवरी की फटाफट 5 सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मिनट में 5 सैनिक खबरें। पहली खबर 8वें पे कमीशन और आयक्राइड फॉर्मूला लागू होने से जुड़ी है। 6 फरवरी को राज्यसभा में सरकार ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं और न ही आयक्राइड फॉर्मूला को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस जवाब निराशा हुई क्योंकि वित्त मंत्रालय ने संसद में 8वें वेतन आयोग की स्थापना नहीं करने पर अपना रुख दोहराया। राज्यसभा सांसद राम नाथ ठाकुर के एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के पैरा 1.22 जो कि आयक्राइड फॉर्मूला से जुड़ा है को लागू करने को कैबिनेट द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सरकार वेतन आयोग का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उत्तर में बिना कोई कारण बताए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए वेतन संशोधन के लिए कर्मचारी संघों की बढ़ती मांगों के बीच यह बयान आया है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स की समीक्षा करने की सिफारिश की गई, जिससे संभावित रूप से वेतन में वृद्धि हो सकती थी। हालांकि सरकार ने इस सुझाव को लागू करने से मना कर किया है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा छा गई है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य, एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्मी यानी एक्स सर्विसमैन को गिरफ्तार किया है, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हाल ही में भंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वांछित था, जहां उसको पकड़ लिया गया है। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान ने अरब सागर में 9 भारतीय जहाज कर्मियों को बचाया है। भारत से चले जहाज में आई दिक्कत तो मदद के लिए पहुंची पाकिस्तानी नेवी थी और अरब सागर में 9 भारतीयों को बचाया। भारतीय नौसेना की ओर से हिंद महासागर में जहाजों को लुटेरों से बचाने की खबरें आती रही है। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के मछुआरों से जुड़ी नावों को ऑपरेशन के जरिए बचाया है। अब पाकिस्तान की नौसेना ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने किसी जहाज को समुद्री लुटेरों से तो नहीं बचाया है, लेकिन समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों की जान बचाई। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इसमें ओशन टग SAS 5 के चालक दल को बचाया गया। अगली खबर हाल में आई एक फिल्म फाइटर से आ रही है। फाइटर में ऋतिक दीपिका ने वायुसेना की यूनिफॉर्म में किया किस तो विंग कमांडर ने दिया लीगल नोटिस। फिल्म फाइटर एक बड़े विवाद में फंस गई है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म में एयर फोर्स के फाइटर पायलट्स की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में ऋतिक और दीपिका एयर फोर्स की यूनिफॉर्म पहने एक दूसरे को किस करते नजर आए थे। अब इंडियन एयर फोर्स के असम में पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन पर आपत्ति जताते हुए स्टार कास्ट और डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास का कहना है कि किसिंग सीन में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एयर फोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान है। उनका कहना है कि एयर फोर्स की यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की रक्षा के लिए त्याग, अनुशासन और अटूट समर्पण की निशानी है। सीन में एक्टर्स को इंडियन एयर फोर्स के सदस्य के रूप में देखा जा सकता है। उनका यूनिफॉर्म में ये हरकत करना गलत है। आज की अंतिम खबर स्पर्श पेंशन पोर्टल से जुड़ी है। हाल ही में PCDA और TCS ने स्पर्श लॉगिन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया है। इसके अनुसार यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के दौरान एक OTP स्पर्श रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। यह OTP डालने के बाद ही लॉगिन होगा। इसके बाद स्पर्श में एक आई अग्री का ऑप्शन दिखाई देगा। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत इस ऑप्शन को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दी गई है, जिसको खोलकर आप पढ़ सकें। आपसे क्या अग्री करवाया जा रहा है पता ही नहीं, इसलिए आई अग्री पर क्लिक ना करते हुए लेफ्ट साइड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्पर्श में जरूरी काम कर सकते हो। आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.